प्रेम क्या है? असली बात ये है कि मुझे प्रेम का कुछ पता नहीं। मैं उतना ही बोलूँगा जितना मुझे पता है। जी। मेरी समझ ये है कि जब आपका मैंपन विदा हो गया, आपका अलग व्यक्तित्व मिट गया, तो जो बचता है वो प्रेम है। उसे प्रेम कह लो या उसे परमात्मा कह लो। मेरी दृष्टि में ये परमात्मा और प्रेम दो चीज़ नहीं है। चरैवेति चरैवेति, चलते जाओ चलते जाओ। सुना है, मैंने भी पढ़ा है कि यात्रा अनंत है, परमात्मा अनंत है। तो अनंत क्या है मैं नहीं समझता। देखो, पूरा ईमानदारी की बात है। मेरी समझ ये कहती है चलते 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 जो यात्री है, साधक है, वो खो जाता है। जब तक वो है तब तक यात्रा जारी रहेगी। एक दिन उसका अहम पूर्ण त्याग गल जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो है असली प्रेम, कह लो। वो है परमात्मा, वो है प्रेम। एक जगह मैंने सुना था, पूरा मुझे पता नहीं है, कि ज्ञानी उसको आत्मरति कहते हैं, भक्त उसको प्रेम कहते हैं। तो जब अहंकार पूरा विदा ले लेता है तब वो आत्मरति पैदा होती है। तो वास्तव में प्रेम मेरी दृष्टि में ज्ञानियों का विषय है, साधक का विषय नहीं है। ज्ञान होने के उपरांत प्रेम की बात कहीं शुरू होती है और तभी कहीं समझ में आएगी, ऐसा भी मैंने सुना है। अभी तक मेरी वहाँ कोई पहुँच है नहीं, ना मेरी समझ है। तो जिस प्रेम को हम जानते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम, किसी वस्तु से प्रेम, क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से भी जो वास्तविक प्रेम है उस तक पहुंचने में कोई मदद मिलती है? अगर वास्तव में जो हम हैं ये एक हमारा लगाव है, एक मोह कहो या लगाव कहो। जी, मोह। मोह शब्द शास्त्र का है, लगाव कहो, कुछ भी कहो। मेरी दृष्टि में थोड़ी माँ का जो लगाव संतान के प्रति है, इसमें कुछ प्रेम की झलक मेरे को दिखाई देती है। अच्छा। ये उस परमात्मा के प्रेम की झलक है एक। क्योंकि वहाँ जहाँ भी कोई डिमांड नहीं है और कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, बस हमारे अंदर प्रेम है और वो दूसरे के भले के लिए, हित के लिए प्रकट होता है बस। तो ऐसा कुछ है तो इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। पर जहाँ भी कोई शर्त है या कुछ बदले में अपेक्षा है, तो वो मामला प्रेम का तो नहीं है। प्रेम में यही होता है कि भाई जो उसको अच्छा लगे, जो उसके हित में हो, जो वो चाह रहा हूँ पूरा करते हैं। तो ये सब बातें मुझे माँ में तो दिखती हैं। तो वहाँ कुछ झलक है परमात्मा के प्रेम की। वैसा ही अगर निस्वार्थ प्रेम हो तो वो परमात्मा में पहुँच जाएगा। वही बात है कि निस्वार्थ प्रेम है, आप चाहते कुछ हो ही नहीं, तो मन की छोड़ दी ना जी। आपने, अपनी इच्छाएं छोड़ दोगे उसके लिए, अपना आराम छोड़ दोगे उसके लिए, तो पहुँच जाओगे। मतलब अपने को हटा दिया। वही बात वहीं आएगी जी। कि आप कुछ चाहते नहीं हो। तो असली प्रेम का मतलब क्या है कि सब दूसरे के लिए, मैं कुछ नहीं चाहता, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे माँ है, बच्चे के लिए करेगी, पहले उसको खिलाएगी, चाहे खुद खाए ना खाए, क्योंकि प्रेम इतना ज़्यादा है कि उसको भूखा नहीं देख सकता। तो उसने अपनी इच्छाएं छोड़ दी, अपने उद्देश्य भी छोड़ दिए जीवन में कि जैसे इसका ठीक हो वैसा कर लो। तो बात वहीं आई, जो शरणागति में करते हो वो प्रेम में भी अपने आप कर लेते हो। शरणागति में, विवेक में तो सोच के करना पड़ता है, थोड़ा जोर भी लगाना पड़ेगा भीतर से। प्रेम में तो जोर लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही होता है, इजीली होता है बल्कि।
और बल्कि करने में मजा आता है। हम्म, बात वहीं की वहीं आएगी। तो प्रेम का मार्ग इजी तो है, क्योंकि वहाँ करने में जोर नहीं पड़ता, आप जो भी करते हो खुशी से करते हो, खुशी से कर होता है। तो होता है वो। तो ये और भी सुगम भी है और आनंददायक भी है। रास्ते में ही रास्ता भी सुगम है, रास्ता मज़ेदार भी हो जाता है। तो अगर सही प्रेम है तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो इस सामान्य प्रेम में भी उस बड़े हाँ, प्रेम की उसके अंदर भी यही ध्यान रखो कि प्रेम अगर है तो हमें देना है, लेना कुछ नहीं, तो ट्रेनिंग हो जाती है। हो जाती है। कुछ शास्त्रों में ऐसा मैंने पढ़ा है कि प्रेम जो है वो परमात्मा से भी आगे की बात है। इस बारे में कुछ कुछ नहीं पता मेरे को भाई। प्रेम का मतलब मेरे को तो इतना ही समझ में आया है कि जो प्रेम है वो परमात्मा का स्वभाव कहूँ, क्या उसको क्या कहूँ, वो परमात्मा का स्वभाव है और वो है। और परमात्मा को और उसके स्वभाव को आप अलग नहीं कर सकते। आप यूँ कहो परमात्मा है और उसका स्वभाव है। अग्नि है, अग्नि से आप दाहक शक्ति को अलग कैसे करोगे? जी। तो जैसे अग्नि है और वो गर्मी उसका स्वभाव है, दोनों एक ही हैं। वो अगर दाहक शक्ति नहीं तो उसको अग्नि कहना ही बेकार है, फिर तो लपट है खाली। दाहक शक्ति है तभी अग्नि है उसका नाम। तो ऐसे परमात्मा है, उसका प्रेम स्वभाव है, वो निशर्त बेशर्त बहता है, सामने से कोई अपेक्षा नहीं है। तो परमात्मा और प्रेम मैं तो एक ही समझता हूँ। प्रेम का नेचर है उसका, और परमात्मा का नेचर है जो है, त्रिकाल में है, उसका नाम है सत्य को, और प्रेम उसका नेचर है। क्योंकि बड़े विषय हैं, मेरी समझ से बहुत ऊपर के विषय हैं।